Welcome back to my channel Infotech. Infotech. My name is Atif Masih. जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एक इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज के नाम से कोर्स स्टार्ट किया है और आज उसका ये तीसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स देखे थे, जिसमें कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या हैं, हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर्स क्या है। इस चीज को हमने देखा था। आज की इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर्स की टाइप्स क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और पार्ट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। आइए हम आज के पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर्स क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को बताती हैं कि उसने काम क्या करना है और कैसे करना है। इसकी डेफिनेशन लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। तो हमारे पास दो तरह के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पहले हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम ऐसे सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है MS ऑफिस और ये उसका आइकॉन है। इसके अंदर 4 डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस। वर्ड को हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करते हैं, एक्सेल को हम एक्सेल शीट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हम ग्रेडिंग कर सकते हैं, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम आइटम्स उसमें राइट कर सकते हैं, बिलिंग कर सकते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे काम इसके अंदर हम कर सकते हैं। फिर MS एक्सेस है, हम डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेसेस बनाते हैं और उसके लिए हमें MS एक्सेस को यूज करना होता है। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे क्रोम। अगर हमें इंटरनेट सर्फिंग करनी है तो हमें गूगल क्रोम की जरूरत होती है। इसी तरह अगर हमें कहीं वीडियोज या ऑडियोज को ओपन करना होता है तो हमें VLC की जरूरत होती है, जो कि एक मीडिया प्लेयर है। इसी तरह अगर हमें फोटोज एडिटिंग करनी है, पिक्चर्स को एडिट करना है, तो हमें फोटोशॉप की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। और इसकी डेफिनेशन जो सिंपल सी लिखी है, इसको मैं यहां से रीड कर लेता हूं। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम फॉर द यूजर। किसी एक यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हम ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और कंप्यूटर के अंदर जितनी एप्लीकेशन इंस्टॉल की जाती हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है और डिफरेंट एप्लीकेशंस की आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। The set of instructions given to the computer to control and manage operations of computer hardware as well as communication of application programs। तो यही मैंने आपको पहले बताया है कि बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी वो कंट्रोल करते हैं। तो आइए हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम।
जो कि हमें यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपने कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स को एक्सेस करते हैं। इसके बाद फाइल मैनेजर है, जिसकी मदद से हम फाइल्स को स्टोर करते हैं, एक्सेस करते हैं। इसके बाद एंटीवायरस है, अवास्ट एंटीवायरस, जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर आने वाले तमाम वायरसेस को डिटेक्ट करता है और उसको रिजॉल्व करता है। और उसके बाद लास्ट जो हमारे पास है वो है क्लिपबोर्ड। जब हम कभी डेटा कॉपी करते हैं तो क्लिपबोर्ड पे स्टोर हो जाता है, और जब हम पेस्ट करते हैं तो फिर वो एक कॉपी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम देखते हैं कि हमारे पास मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको दो मेजर टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक को हम कहते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, और दूसरे को हम कहते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर या जेनेरिक सॉफ्टवेयर। तो पहले हम जेनेरिक सॉफ्टवेयर को देखेंगे, इसके बाद फिर हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को देखते हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हम ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिनको किसी खास अदारे के लिए या किसी खास फीचर की बेस पे या किसी खास क्लाइंट के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आम पब्लिक के लिए डिजाइन किया जाता है, डिफरेंट लोगों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। तो इसकी डेफिनेशन जो लिखी है वो हम देख लेते हैं। The softwares that are developed for the use of general public. These software are not developed for the specific purpose individual or organization. इसको किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी इंडिविजुअल के लिए या किसी खास पर्पस के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि इसको हम डेली रूटीन की चीजों को देखते हुए, डेली यूजर्स को देखते हुए, जो आम यूजर की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए हम इसको डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल MS ऑफिस, ये एक ऐसी एग्जाम्पल है जो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। आप भी यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूं। जब मुझे डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं तो मैं वर्ड का यूज करता हूं, जब मुझे प्रेजेंटेशन बनानी होती है तो मैं पावर पॉइंट का यूज करता हूं, और आप भी इसके लिए यूज कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर को। इसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है वो है मीडिया प्लेयर्स। तो मीडिया प्लेयर्स आप भी यूज करते हैं, मैं भी करता हूं। जैसे फीचर्स आपके पास होते हैं वैसे ही फीचर मेरे पास होते हैं। तो मीडिया प्लेयर में VLC की एग्जांपल है जो कॉमनली यूज किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हम ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो किसी खास क्लाइंट के लिए उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाए जाते हैं। वो कोई सिंगल पर्सन भी हो सकता है और वो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल किसी डिपार्टमेंटल स्टोर का ओनर आपके पास आता है और वो कहता है कि हमने एक स्टोर बनाया है और उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, और उसमें हमने आइटम स्टोर करनी है, उसके बाद बिल भी बनाना है और स्लिप भी बना के देनी है। तो ये उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उसके मुताबिक हम डिजाइन करते हैं। इसी तरह आर्मी के सॉफ्टवेयर हैं जो डिफेंस के लिए वो यूज करते हैं, और वो उनके स्पेशल सॉफ्टवेयर हैं जो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर दैट आर डेवलप्ड फॉर द पर्टिकुलर क्लाइंट्स according to their requirements. For example, software of any organization about their business and defense related softwares. तो ये हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। इसके बाद एक और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है जिसको हम देख लेते हैं, वो है पैकेज सॉफ्टवेयर। तो पैकेज सॉफ्टवेयर नाम से ही पता चलता है कि ये पैकेज है। तो पैकेज से मुराद है ये एक सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। जैसे मैंने आपको पहले MS ऑफिस की एग्जांपल दी कि उसके अंदर 4 सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसको हम पैकेज सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। अब पैकेज सॉफ्टवेयर जो है ये आपका जेनेरिक भी हो सकता है और कस्टमाइज भी हो सकता है। आइए हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर दैट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more सब सॉफ्टवेयर।
It can be general purpose or customized. For example, MS Office. नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है सब पार्ट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारे पास जो पहला पार्ट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको इन शॉर्ट ओएस भी कहा जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब यूजर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से यूजर कंप्यूटर के पार्ट्स को एक्सेस कर सकता है। तो आइए इसके कुछ फीचर्स को हम देख लेते हैं। पहला फीचर है इट प्रोवाइड इंटरफेस फॉर द यूजर इंटरेक्शन। यूजर जब इंटरेक्ट करता है तो उसके लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है। सेकंड है इट कंट्रोल ऑल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। आपके हार्डवेयर ने कब काम करना है, कितनी देर काम करना है, कौन सा काम करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम गाइड करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कोऑर्डिनेशन बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। आप एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद उसको यूज करते हैं, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से है। इसी तरह जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, हम व्हाट्सएप का यूज करते हैं या ईमेल करते हैं, तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही एक्सेस किए जाते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास विंडोज है, लाइनक्स है, यूनिक्स है। इसके अलावा और भी हैं, आप गूगल कर सकते हैं अगर आप मजीद ऑपरेटिंग सिस्टम देखना चाहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो कि सब पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, वो है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को असिस्ट करते हैं और ये चेक करते रहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता है या नहीं। और बहुत से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प आउट करते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं इसके फीचर। पहला जो पॉइंट है वो है इट असिस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मेंटेन वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की वर्किंग को मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड जो पॉइंट है वो है इट ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को ये ऑप्टिमाइज करता है। इसकी एक एग्जांपल है जैसे एंटीवायरस है। अगर वायरस आएगा आपका सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, तो एंटीवायरस उसको डिटेक्ट करके रिमूव करता रहता है और आपका सिस्टम एक बैलेंस स्टेट पे रहता है। इसकी एग्जांपल्स में एंटीवायरस है, फाइल मैनेजर है, क्लिप बोर्ड है, टास्क मैनेजर है। ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को ये इंक्रीज करते रहते हैं और उसको मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सब पार्ट है वो है ड्राइवर्स। इसको डिवाइस ड्राइवर्स भी कहा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब कोई भी हार्डवेयर कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है तो सबसे पहले उस हार्डवेयर के ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं। तो ड्राइवर्स कुछ नहीं है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो उस पर्टिकुलर हार्डवेयर को कंट्रोल करती हैं। इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ऐसे सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल पर्टिकुलर हार्डवेयर। खास हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग खास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इट मेक श्योर कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि हार्डवेयर जब अटैच होता है तो उसकी पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंस्टॉल की जाती हैं और उसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ। नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, without drivers computer cannot share data with any hardware device। अगर हमारे पास ये ड्राइवर्स ना हो तो हम हार्डवेयर को कंप्यूटर के साथ अटैच करके कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ना तो हम डेटा शेयर कर सकते हैं और ना ही डेटा रिसीव कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास जैसे स्कैनर का एक ड्राइवर है, इसी तरह प्रिंटर का ड्राइवर है, कीबोर्ड का ड्राइवर है, ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर्स हैं। इसी तरह बहुत सारी डिवाइसेस जितनी भी अटैच की जाती हैं उन सब के ड्राइवर्स होते हैं, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो उनको कंट्रोल करने के लिए इंस्टॉल की जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching my videos. Please like and share and don't forget to subscribe my channel.